आप मुझे बताइए कि ये भारत जोड़ो यात्रा का कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट देश भर में दिख रहा है, या फिर ये रस्म अदायगी है, या फिर इस तरह की यात्राएं कोई परिवर्तन लाती हैं या ताकत लाती हैं? देखिए, एक किताब पढ़ने से जितना हम सीखते हैं उससे ज़्यादा, उससे 1000 गुना हम एक यात्रा से सीखते हैं। तो यात्रा तो सीखने का, परिवर्तन लाने का हमेशा से एक माध्यम रही है। राजनीतिक यात्राएं भी इस देश में तमाम अलग अलग हुई हैं, मलिक साहब ने बताया। लेकिन ब्रजेश जी, सियासत में यात्रा वो कर सकता है जो बेदाग हो, और सियासत भी अब वही कर सकता है जो बेदाग हो। जिसके ऊपर दाग होगा ना वो ठीक से सियासत कर पाएगा, ना वो यात्रा कर पाएगा, क्योंकि फिर उसको सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डरना पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा दक्षिण भारत में चल रही है। उत्तर भारत के राज्यों पर उसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो। यहाँ पर अभी वक्त लगेगा आने में, लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली और देश भर की पदयात्रा करने की उन्होंने एक तैयारी शुरू की है। अब उस यात्रा को उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में जातीय समीकरण के नाते वो ज़्यादा चर्चा नहीं हासिल कर पा रही, या कहिए कि वो डाउन जा रही है। उसमें आप, उसका कारण जातीय समीकरण है, लेकिन दक्षिण भारत में क्या हो रहा है ये वहाँ के लोग आकलन करें। मुनाफा देखकर सियासत होने लगी है, क्योंकि कोई नेता अपनी जांच नहीं कराना चाहता। इसलिए कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग रहे, और जब तक ताकत में रही तब तक रहे, फिर चले गए। जाने वालों में कुछ लोगों ने अच्छे पद भी हासिल किए, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, तमाम सारे ऐसे नाम हैं। और जाने वालों में तमाम सारे ऐसे नाम और भी हैं, जो अमरिंदर सिंह हो गए, जो गुलाम नबी आज़ाद बन गए। तो ये तो कांग्रेस से तमाम सारी चीज़ें हमेशा निकल रही पिछले 8-10 सालों से, जब से बीजेपी सरकार आई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हम बैठकर इस यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा को छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बताए कि वो किस तरह चुनाव लड़ना चाहती है। वो किसी से गठबंधन करेगी या 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जिसकी उत्तर प्रदेश में 2 सीट जीतने की हैसियत नहीं बची है, वो किस मुगालते में लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश जैसे 80 सीटों पर लड़ने वाली है, ये बताए। और अगर वोटों का बंटवारा, और अगर वो अपने आप को बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी मानती है, तो वो अकेले लड़े और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अगर वो वाकई में इस देश में सरकार में परिवर्तन लाने में कोशिश में है, तो हो सकता है वो किसी से गठबंधन भी करे। राजनीतिक यात्राएं आपने देखी हैं कि अडवाणी जी की रथ यात्रा ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया। लालू प्रसाद यादव ने उनको गिरफ्तार किया था, वो देश के सुपरस्टार नेता बनकर उभरे। बीजेपी सीधे रॉकेट की तरह आसमान में चली गई, और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आज पूरे देश पर एक छत्र राज कर रही है। तो जमीन तो बनी थी वहां से। ब्रजेश जी, एक बड़ी और अच्छी बात आती है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भाजपा कहती है कि कांग्रेस तोड़ो अभियान चलाओ। एक मुख्यमंत्री थे, उनको रात में हनुमान जी का सपना आया कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। दिगंबर कामत गोवा में, वो जाके बीजेपी में कल शामिल हो गए 8 विधायकों के साथ। तो कांग्रेस तो नुकसान में है यात्रा में, और नफा बीजेपी का हो रहा है। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस के पास बहुत कुछ खोने को बचा नहीं है देश में। कांग्रेस बहुत नीचे के स्तर पर आ चुकी है देश की सियासत में। कुल 2 राज्यों में भी उसकी सरकार बची है। तो जो आधार नहीं बचा, अब अगर राहुल गांधी उसको आधार में कोशिश कर रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, वो यात्रा करके परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि भारत जैसे देश में जब अलग अलग स्थितियां हो, तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि चुनाव में लड़ के आना, जीत के आना इतना आसान नहीं है।
राहुल गांधी 129 सीटों पर दक्षिण भारत में अभी यात्रा पर निकले हैं। वहां पर बीजेपी के पास ज्यादा सीटें नहीं हैं। अगर कांग्रेस की कोशिश है कि हम वहां कुछ बढ़त ले लें, बीजेपी की सीटें घटा लें, तो राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं। ये अपने आप में आगे चलकर तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस देश में कांग्रेस पिछड़ती गई अपने कारणों से, आज वो कहती है हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ठीक है, बीजेपी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इन 5 राज्यों में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में और शिमला, हिमाचल में और इसी साल हो जाएंगे। तमाम सारे यात्राओं के परिणाम आपके सामने होंगे। जो पैदल चलता है कुछ ना कुछ हासिल करता ही है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी को स्वाभाविक है कि कोई अच्छा नहीं लगेगा, उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने पीड़ा झेली है उसने कुछ ना कुछ चमत्कार किया है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जिसने जितनी पीड़ा झेली उसने उतना इतिहास लिखा है। कि फूल नदी डाली जो तूफानों से भिड़े वो महक उठे हैं, और साजिंदे की उंगली से जो साथ छिड़े वो चहक उठे हैं। और जिस राघव ने घर छोड़ा था उसने पूरा युग जीता है, और जिस रानी ने सुख मांगा था उसका अंतर मन रीता है। कैकेयी ने तो खुद ही अपने जीवन में वनवास लिखा है, और जिसने जितनी पीड़ा झेली उसने उतना इतिहास लिखा है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे के पास चलते हैं। भारतीय